नीति भाग्यमय ग्रंथ में आमत समुद्देश में समझा रहे हैं। अब ये प्रकरण पूर्ण होने वाला है। समुद्देश कि जो अधिकारी गण हैं उनके पास जो संपत्ति है वो राजा का दूसरा खजाना है। अब यह कह रहे हैं कि देश चलाने के लिए सबसे प्रधान हेतु है आजीविका। युवा वर्ग हों, प्रौढ़ हों, वृद्ध हों, उनके अनुकूल उनको आजीविका देना। जो कुछ काम करने के नहीं बच्चे वृद्धगण हैं उनकी कोई सेवा नहीं कर रहा है, उसका भी ध्यान शासन को रखना चाहिए। जो अधिकारी पूर्व में थे वे सेवा निवृत्त हो चुके, अब कोई काम नहीं कर रहे, उनको भी पेंसिल के रूप में द्रव्य दिया ही जाता है, देना ही चाहिए। तो कितना खजाना सुरक्षित करना पड़ेगा। ये टैक्स वगैरह जो बन रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं, उसके दूसरे भी कारण इधर से खोजो। संतुष्टि तुम्हें करनी है तो लाएं कहाँ से? जो कमा रहे हैं उनसे टैक्स लिया जा रहा है, जो नहीं कमा रहे उनको दिया जा रहा है। अभी तो एक व्यक्ति बोला, लेकिन ये उसका सोच बिल्कुल ठीक नहीं है। और यहाँ पर सुब्रसाई आप जैसे मुनियों को कर्तव्य है कि समाज को शिक्षा दें। इस बात की व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए, दान करें पर एकदम इतना दान न कर दें। कोरोना जैसी क्या स्थिति बनती है, उस काल में तुम्हारे लिए क्या स्थिति बनेगी, इसलिए कुछ द्रव्य को संग्रह रखें। तुम ग्रस्त हो और आप पुण्यात्मा जीव हो, तो आपके नियोग से ऐसे काल में दूसरे का भी पेट भरता है। तीसरी बात, जिनके पास अटूट संपत्ति है वे अपनी संपत्ति का जो है विग्रह कर दें। संपूर्ण संपत्ति अपने नाम से ना रखें, पर विग्रह करें उन पर विश्वास के साथ। वे अलग से उनसे लिखा के रखें, मतलब कच्चे कागज पर, कि आपको वापस करना पड़ेगी। कारण उसका दूसरा है कि अलग अलग शासन आते हैं, सरकारें बदलती हैं, अपने अपने नियम बना लेते हैं दूसरे को संतुष्ट करने के लिए। जैसे कि इंदिरा गांधी के शासन काल में जो दक्षिण भारत में अरबपति लोग थे, बहुत भूमि थी इनके पास, बेचारे गरीब हो गए एक 24 घंटे के अंदर। मतलब उन्हें खेत से बाहर निकलने के लिए स्थान मांगना पड़ा। उन्हीं की भूमि थी, उनने बोल दिया जो हल चला है वो उनकी भूमि। तो जिन लोगों के पास खेत थे, जमीन थी, तो वो खेती करवाते थे जिनसे। तो जो खेती कर रहे थे ना, उनके नाम होगी पूरी भूमि। और जिनकी भूमि थी उनको भाई एक दो मिला हो तो मिला, नहीं तो बिल्कुल ही कोई कंगाल कर दिए थे। ऐसे ही अभी एक व्यक्ति क्या विचार कर रहा, मेरे शासन आते ही हम समीकरण बनाएंगे। तुम समीकरण कैसा बनाएंगे? बोले ऐसा बनाएंगे कि जिसके पास 10 करोड़ रुपए है की संपत्ति है और एक के पास कुछ भी नहीं है, तो 10 करोड़ वाले की लेकर के उसको देंगे। उसको देंगे। अब प्रश्न है कि मेहनत कोई कर रहा और तुम इन्हें निठल्ले बना रहे हो। भाई तुम दे भी दोगे ना, उनके पास पुण्य नहीं इतना, वो भी नष्ट कर देंगे। जबकि शासन को ये चाहिए जिनके पास धन है उन पर दृष्टि रखें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, तो वे तुम्हारे राज्य संचालन में सहयोग करते हैं। ऐसा करना चाहिए, न कि पूरी छीन करके उनको पकड़ा दो। पुण्यहीनों को पुण्य नहीं है, अवच्छ खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, दुर्व्यसन कर रहे हैं, परिस्थिति हरण कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तुम कह रहे हैं कि आप ऐसा करो, सबको समान करेंगे। ये समान नागरिकता का सिद्धांत बनाया तो उन्होंने कहा समान समाधिकरण ये करेंगे, समान वित्त पोषण कराएंगे।
लेकिन वो बहुत गलत होगा, उससे देश बढ़ेगा नहीं, कंगाल होगा। प्रश्न करो कंगाल कैसे होगा? इसके ऊपर कंगाल ऐसे होगा कि माना कि प्रणव सागर पास 50 पेंसिल रखाई गई, ठीक है, तो इसलिए रखी है कि जब साधु को आवश्यकता पड़ेगी संघ में तो हम दे देंगे, आओ इस उधर। पर वे यदि खजांची थे सम्यक, तो अब माना कि ऐसे आदमी को दे दी जिसने चेहरा देखते देखते रखाई गई थी, 1 साल बाद मिलेगी, कहीं आवश्यकता पड़ेगी रास्ते में, और उन्होंने क्या किया कि किसी को बांट दिया अपने चेहरा देख देख करके, और ऐसे बच्चों को दिए, उन्हें तोड़ फोड़ के फेंक दिए, उन्हें लिखने नहीं आता था, तो ये सब व्यर्थ चलेगी ना। तो आपने पुण्य क्षीणों को द्रव दिला दिया, उन्होंने सब तो नष्ट कर दिया, नष्ट हो गया। यदि एक समझदार के पास रहता तो क्रम क्रम से सबको देता। जैसे कुछ लोग रहते ना, आहार देने जाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे प्रकार विचित्र टाइप के लोग रहते हैं, पैर धुलाना है तो सुबह से ऐसे जग लेंगे, जग, और पूरा पानी पटक दिया। वो हो सकता था कोई को उधर पीने को ना बचा, और उन्हें पूरा का पानी फैला दिया। एक गिलास में ले लो, गिलास से धुला देते, पानी कम निकल जाता, एक जग भी खराब नहीं होता। लास्ट आहार के बाद जो धुलाते ना, तो मैं क्या बताऊं, कुछ लोग जैसे आपने देखा आर्ष परंपरा के एकांत में जीने वाले लोग ऐसे उड़ेल देते भगवान के ऊपर, अरे बढ़िया कलश लो, सुंदर तरीके से ढाल लो। तो आर्ष का निषेध नहीं है, आर्ष के नाम पर विवेकहीनता नहीं फैलाना चाहिए। ऐसे उनने क्या लिया, अभी एक तुम्हारे त्यागी जी प्रतिष्ठाचार बन गए, वे ऐसे पकड़ते हो ऐसे और ऐसे लुढ़का देते, हमने क्या यार सीख गए तुम ये सब, पूरा का पूरा जग फैला दिया। तो ये अपना विवेक रखना चाहिए, एक को पानी तुम इतना फैला रहे हो कि दूसरे को पीने का ना मिले, तो ये सिद्धांत अपनाना चाहिए कि एक को पीने को नहीं मिल रहा, एक को तुम फैला रहे हो। जो व्यक्ति स्वयं का धन भी दुरुपयोग कर रहा है उस पर नियंत्रण करो, शासन का होना चाहिए। स्वयं का धन सुरक्षित रखे हुए है, ये कब काम में आ सकता है देश के, समझे कि नहीं समझे? और नहीं, पहले समझा करो, जैन समाज बहुत दयालु समाज है, ये दुखी नहीं देख सकते किसी को। इन्हें घर में कुछ कपड़े फटे पड़े हो ना एक्स्ट्रा, तो वो भी गरीबों को बांट देते हैं। खाना रखा हो ना, तुरंत बाहर निकाल के दे देते हैं। आपको पता होना चाहिए, ऐसे जब देश को आवश्यकता पड़ती है तो ये सेठ लोग द्रव्य देते हैं, दिया है और दे रहे हैं, समझे कि नहीं? तो शासन का कर्तव्य है, जो समाज समझदार है, जो समाज दयालु है, करुणाशील है। अब देखो बहुत सारे समाज ऐसी है देश में, माँ जैन समाज नहीं और भी समाज ऐसी हैं जिनको कमाने की बुद्धि है, धन कमाते हैं, देश में उन्हीं के नाम पर देश वित्त पोषित हो रहा है। अब कितने लोग हैं जिनके लिए इनके द्वारा कमाया द्रव्य बांटा जाता है, और जिनके द्वारा बांटा जा रहा है ना, अरे देखो हर प्रकार से लोग, कोई लंगर खिला रहा है, कोई बांट रहा है, हर प्रकार से अपने अपने सहयोग करते हैं देश के लिए। तो उनका कर्तव्य क्या बनता है, ऐसे लोगों को जहाँ सुरक्षा रखी, जैसे बैंक में पैसा क्यों रखते, क्यों सुरक्षित रहता है, ऐसे से आप इसे बैंक मानो। आप जो बढ़ाना, उसी खेती में बीज बोया जाता है जिसमें उर्वरा शक्ति होती है और बढ़ाता है। तो उन लोगों को, व्यापारियों को पोषित करो, जिससे गरीबों का पेट भरेगा। और जिनके पास बौद्धिक क्षमता कमजोर है उन्हें तुम बेकाम सौंप दो तो नष्ट होनी है। जिससे इंजेक्शन पढ़ते नहीं बनता, लगाते नहीं बनता, उसे तुम डॉक्टर बना रहे हो तो देश जीवित रहेगा मरेगा? पहले सुनिए, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, बड़ा गजब का तुमने सोचा, बहुत दिमाग से सोचा, और धन्यवाद कि आप पाते, लेकिन सोच नहीं पाए। तो वृक्ष जैसे फल नवीन देता है, पर कब दे पाएगा जब उसकी जड़ें बची रहेंगी तब। तुमने निकाल के फेंक दिया, अब वृक्ष कब देगा जड़ें, सूख जाएगा।
ऐसे तुमने व्यापारियों को उधर टैक्स पर टैक्स लगा दिए, जब तुमने छीन लिया उधर उनके जिनसे कमा रहा था तुमने अपने मॉल खुलवा दिए। अब बेचारा कहाँ से कमा के तुम्हारे लिए दे? अब बोलो कुछ। सरकारी तो, और एक एक आदमी को तुमने पूरे ठेके दे दिए, ठीक है ना। इसलिए इसलिए आपको अभी राजा बनने के लायक नहीं हो। राजा बनने के लिए समीकरण बिठाना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना पड़ता है, समझे कि नहीं। जिसे तुम दिला रहे तो वो क्रूर निकल पड़ा तो। अच्छा दूसरी बात, आप महाराज उसमें मेरे कहना है, आप परिग्रह के परिहार का व्याख्यान करो, प्रवचन करो, सब कुछ करो, सबसे पहले महावृत्तियों को परिग्रह नहीं रखना चाहिए। जो अनुवृत्ति है वे अपनी सीमा में रख सकते हैं, सामान्य श्रावक हैं वे अपनी सीमा में रख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखो, तुमने ऐसा उपदेश कर डाला कि सब छोड़ दो, वो आपने जाकर के अरविंद भाई का पूरा द्रव्य दान करा दिया, सुनते जाना, एक ट्रस्ट को दे दिया, वो ट्रस्ट मजाक लूट रहा है। पहले सुनिए, जबकि वो एक अरविंद नाम का आदमी था, ठीक है, वो धर्मात्मा जीव था, नगर में साधु आए तो चौका लगाता था, और कोई भी आवश्यकता पड़ जाए तो काम करते थे, साधुओं की सेवा करते थे, त्यागी आर का माता जाए तो उनको साड़ी वगैरह सब देते थे, ब्रह्मचारियों को कपड़े देते थे, सुन कर नहीं, हम सारी व्यवस्था कर रहे थे वो। अब तुमने क्या किया, तुम्हें मालूम चले इस पर इतना द्रव्य है, उसको तुमने पता करके पूरा खिंचवा लिया और एक मंदिर तीर्थ दिलवा दिया पूरा का पूरा। अब भी जो तुमने इनको दिलाया है, वे इतने क्रूर प्रणामी लोग थे, वे चेहरा देख के सेवा करते थे। अब अरविंद के पास व्यवस्था नहीं बची, अब साधु आ भी रहे हैं तो बेचारा क्या कर सकता, हम तो दे चुके हैं, समझे कि नहीं। तो ऐसा ऐसा महाराजों को नहीं कराना चाहिए कि फिर दूसरे संघों की व्यवस्था ही नहीं हो पाए। समाज के पास द्रव्य रहेगा, आप विश्वास नहीं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है मुनिराज के पास, लेकिन तुम्हारा धर्म सबसे महंगा धर्म है, खर्चीला। आज तुम इतने सारे मुनिराज ब्रह्मचारी हैं, 2-4 ट्रक होते गाड़ियां, उसमें तो निकल पहुंच जाते, कल ही पहुंच गए होते सलिया। अब आपको 21 दिन लग रहे हैं, 22 दिन लग रहे हैं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो हमारा धर्म इतना महत्वपूर्ण है, तो जहां खर्च है वहां द्रव्य भी आ रहा है। वैसा हर प्रकार का विवेक पूर्वक काम करना चाहिए, विवेक पूर्वक काम करना चाहिए। बहुत गंभीर चिंतन की आवश्यकता है, व्यवहार पक्ष को भी संभालना, तो निश्चय पक्ष को संभालना, तो ठीक है, वो अच्छा किया। हाँ आ गए। वही थी वो, हाँ तो पारसनाथ सुरक्षित है। हाँ समझ गए। तो सुनो, समझ में आ गया। तो सार इतना है। अब माने कि संकित जैसे महात्मा जी हैं, वे कहेंगे सुब्र साहब आज इतनी डायरी रखी है, कितनी परिग्रह है, सुना कि नहीं, तो अपन तो स्पष्ट कर देते हैं। लेकिन जब यही संकेत सार कहते हैं चलते मार्ग में कभी भी कौन से बजे बोल पड़े कि गुरु एक डायरी चाहिए, तो कहाँ से देंगे हम,
तो वही सुब्रे साहबा जो रखी ना, तो भाई उन्हीं के लिए नहीं है, संघ के लिए है। ठीक है, हैं? उनका परिग्रही है। ठीक है, अब माना कि इतना बड़ा संघ है, कभी ऐसे विघ्न आ गए, कोई महाराज सामा करे तो कुत्ता आया पीछे उठा ले गया तुम्हारी, ठीक है, उड़ गई, तो भाई वो एक्स्ट्रा संघ में पिछी रखी हुई। क्यों? वो विश्व सुब्र सागर की नहीं, विश्व सागर की नहीं है, ये आप लोग अभी तुम्हारा कमंडल टूट गया, अब तुम बीच में कमंडल दो, हम कहाँ से देंगे तुम्हारी होती का? तो भाई वो एक कमंडल इसलिए रखे एक एक्स्ट्रा कि भाई कब किसको जरूरत पड़ जाए तो वो दे दिया जाता है उनको। ठीक है, तो वो परिग्रह का वो संघ। ठीक है, अब माना कि निर्विकल्प सागर 4 पर कमंडल रखने लग गए, एक हमारा इसके लिए, एक हमारा इसके लिए, एक हमारे, वो गलत काम है। हाँ, वो चारों तुम्हारे कहलाएंगे परिग्रह, अपने लिए नहीं रखना। तो सर्व संग्रह धान्य संग्रह महान इत निबंधनम जीवित सकल प्यास्यास्य। भैया कितने बज गए?